हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे। आपने फर्स्ट पार्ट में मैट्रिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े थे, उसके आगे के क्वेश्चंस हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम फॉर 2025। इसके अंदर आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे मैन। इनसे देखकर आप बहुत जल्दी कोर्स को कवर अप कर सकते हैं। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले लिखा है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब है कि हमें एक्स वाई, ठीक है, फॉर एक्स वाई जेड एंड टी, हमें एक्स वाई जेड और टी का आंसर निकालना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, ये बेटा जो ब्रैकेट है ये मैट्रिक्स का है। पहला रूल ये कहता है कि अगर किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई किया जाता है तो मैट्रिक्स के अंदर वो मल्टीप्लाई सारी की सारी वैल्यू में होता है, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट। जैसे 2 का मल्टीप्लाई है सारी वैल्यू में होगा, 2 का x में किया 2x, z में किया 2z, y में किया 2y और t में किया 2t। ये सुनो, इसके बाद में बेटा हम 3 को करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई भी सारी वैल्यू में करेंगे, 3 -3 0 एंड 6। ऐसे बेटा हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 9 15 12 एंड 18। जब भी किसी न्यूमेरिकल को प्लस माइनस किया जाता है तो मैट्रिक्स कहता है जब भी आप किसी वैल्यू को प्लस माइनस करें तो हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करें। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू में प्लस माइनस किया जाएगा। तो बेटा 2x को हमने 3 में ऐड किया तो ये आ गया 2x + 3। 2z को बेटा जब ऐड करेंगे तो -3 के साथ, तो 2z - के 3। 2y को ऐड करेंगे 0 के साथ तो ये आ गया 2y, और 2t को ऐड करेंगे बेटा 6 के साथ तो ये आ गया 2t + के 6। ये सुनो, सबसे पहले हम लिखेंगे 9 15 12 एंड 18। बेटा आपको थोड़ा समझना होगा, जब भी किसी वैल्यू को प्लस या माइनस करना होता है तो बेटा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करते हैं। 2x + के 3 बेटा 9 के बराबर है। 2x + के 3 किसके बराबर है? 9 के। तो पहले हम लिखेंगे 2x +, इसको लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करने पर 2x + के 3 = 9, 2z - के, अब देखो 2x + के 3 9 के बराबर है, 3 को इस तरफ ले गए तो 2x = 6 आ गया और x का आंसर आ गया 3। कोई प्रॉब्लम? ऐसे बेटा 2z - के 3 15 के बराबर है। सेकंड वैल्यू बेटा सेकंड के बराबर होगी, तो सेकंड इक्वेशन होगी बेटा 2z - के 3 = 15, 2z = 18, z बराबर में 9, z बराबर में 9। क्लियर है? 2y बराबर में 12, 2y बराबर में 12, 2y बराबर में 12, y = 6, 2t + 6 बराबर में 18, 2t + के 6 बराबर में 18, 2t बराबर में 12, t का आंसर कितना आ गया? 6। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें से हमने सारे आंसर निकाल लिए, x का, y का, z का और t का। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के पास गए। मैथ्स में एक आदत बना लो, जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना हो तो बेटा पहले देखो, जैसे इसमें हमें लिखा था सो दैट, क्या? सो दैट, इस बात पर ध्यान देना बेटा, fx इंटू में fy, f(x, y)। जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाओ तो पहली आदत होती है उसमें ये ढूंढा करो क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यू नोन है। नोन मतलब पता है, और अननोन का मतलब होता है कौन सी वैल्यू नहीं पता है। देखिए fx का आंसर हमें पता है, क्वेश्चन में दिया है। fy का आंसर आपको नहीं पता है, fx + y नहीं पता है। तो जो वैल्यू आपको नहीं पता है वो वैल्यू आपको निकालनी है। सबसे पहले fy निकालेंगे, ध्यान से सुनिए बेटा, fx का आंसर इतना है। जब fy का आंसर निकालेंगे तो जहां जहां x लिखा है
वहां बाय लिख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, cos y माइनस के sin y और 0 sin y cos y 0 एंड 0 0 1, यस और नो। इसके बाद बेटा हमें निकालना है f ऑफ x प्लस वाई का। तो जो नेक्स्ट वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है वो निकालनी है f ऑफ x प्लस वाई। ये बेटा आपकी होती है cos x प्लस वाई माइनस के sin x प्लस वाई और बेटा 0 sin x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 एंड 0 0 1। बेटा जब भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, जैसे वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने का तरीका होता है बेटा LHS इक्वल टू में RHS। क्या होता है, LHS इक्वल टू में RHS। सबसे पहले बेटा हम LHS लेंगे। LHS कितना है बेटा, fx इंटू में f ऑफ y। बेटा मैं fx का आंसर नोट करूंगा। fx का आंसर कितना है, cos x माइनस के sin x 0 sin x cos x 0 0 0 1। fi का आंसर कितना है बेटा, cos y माइनस के sin y 0 sin y cos y 0 0 0 1, है ना। बेटा जब भी कभी आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मैट्रिक्स का जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई बेटा रो का कॉलम में होता है। किसका किस में होता है, रो का कॉलम में। जैसे सबसे फर्स्ट रो को हम लेंगे, इसे हम लेटी हुई लाइंस को रो कहते हैं, लेटिव लाइंस को रो कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो कहते हैं। और मैं कई बार समझाता भी हूं कि भाई जब बच्चे रोते हैं तो लेट जाते हैं, तो लेटी हुई लाइन को रो कहते हैं। बेटा पहली रो का सबसे पहले कॉलम में करेंगे, फिर हम करेंगे सेकंड कॉलम में और फिर करेंगे थर्ड कॉलम में। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा रो का कॉलम में करेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ। अब यहां पर हम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू में। थोड़ी सी और स्पेस निकालते हैं, हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। कॉस का मल्टीप्लाई कॉस में किया तो ये हो गया cos x cos y। बेटा फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू में करते हैं, सेकंड वैल्यू का सेकंड में करते हैं, तो माइनस के sin x sin y और 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो आंसर आ गया 0। फिर अगला करेंगे cos का मल्टीप्लाई sin में, cos का मल्टीप्लाई sin में, तो cos x इंटू माइनस के sin y माइनस के cos x इंटू में sin y। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू का सेकंड में करेंगे तो माइनस के sin x इंटू में sin y और 0 का 0 हो गया। फर्स्ट का फर्स्ट में 0 प्लस 0 प्लस 0। बेटा एनदर करेंगे फर्स्ट का फर्स्ट में, तो ये हो जाएगा sin x इंटू में cos y cos x इंटू में sin y, 0 का 0 में करेंगे 0 आ गया। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में करेंगे माइनस के sin x sin y। बेटा सेकंड का सेकंड में cos x cos y और 0 का 0 में, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। ऐसे बेटा इसका करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0। फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 और 0 प्लस 0 प्लस 1। अब एक बात समझिए, मुझे इक्वल में ये आंसर चाहिए। अब आप लोग 11th पढ़ के आए हैं और आपको 11th में बहुत अच्छे से याद है कि बेटा cos x cos y माइनस के sin x sin y ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला होता है cos x प्लस y का। अगर नहीं पता है तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ये आंसर चाहिए। तो ये आंसर कैसे आया होगा, फॉर्मूला रख के, यस और नो। तो हमने जो पहला वाला है ये फॉर्मूला है बेटा, किसका है, cos x प्लस y का। किसका, cos x प्लस y का। तो इसको लिख दो cos x प्लस y। इसमें से बेटा माइनस का साइन कॉमन ले लो। क्या ले लो, जैसे आप माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो ये फॉर्मूला बनता है माइनस तो बाहर आ गया x प्लस वाई का,
और 0 प्लस 0 प्लस 0 कितना होता है बेटा 0। साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये बेटा फॉर्मूला होता है साइन एक्स प्लस वाई का। और ये बात समझदार हो बेटा, आपको ये आंसर चाहिए, चाहे आपका आए चाहे ना आए, आपको ये आंसर लाना पड़ेगा। तो आप देख देख के लिख दो, आपको नहीं समझ में आ रहे फॉर्मूले तो बेटा ये कितना है साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और अगली वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स प्लस वाई, फिर हो जाएगा 0 0 1। और बेटा ये आपका RHS है, और RHS ही जब भी प्रूफ करते हैं तो LHS इक्वल टू में RHS लेते हैं, इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। क्या होगा बेटा हैंस प्रूफ इक्वल टू में RHS, और ये क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। सबसे पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या लिखा हुआ है, देखिए कभी भी किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। बेटा सबसे पहले 2i है, कौन है बेटा, सबको पता है i को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। i को क्या कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका आंसर होता है 1 0 0 1 0 0 0 1। बेटा सबसे पहले देखा करो किसी न्यूमेरिकल में कौन कौन सी वैल्यू नोन है और कौन कौन सी वैल्यू अननोन है। जो वैल्यू आपको नहीं पता है पहले वो निकालिए। जैसे i का आंसर मुझे पता है, याद है, तो अब मुझे निकालने की जरूरत नहीं है। बेटा इसके बाद a है, a का आंसर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मुझे सबसे पहले दो आंसर्स निकालने होंगे, पहले a स्क्वायर और a क्यूब, ठीक है। अब a स्क्वायर और a क्यूब बेटा मल्टीप्लाई में है, हम सभी लोग जानते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। बेटा सबसे पहले हमको a स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है a स्क्वायर। a स्क्वायर को बेटा हम कह सकते हैं a इंटू a। ध्यान से सुनिए, पहले a का आंसर लिखा 1 0 2, फिर बेटा 0 2 1 2 0 3, फिर से a का आंसर लिखा 1 0 2, क्या 1 0 2 0 2 1 2 0 3 होगा बेटा। कभी भी किसी न्यूमेरिकल में कोई मैट्रिक्स में है तो मल्टीप्लाई बेटा रो का कॉलम में करते हैं। किसका किस में करते हैं, रो का कॉलम में। 1 0 2 बेटा रो है, इसका फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। बेटा मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं वो रो का कॉलम में करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड में, फिर थर्ड में। सबसे पहले आपको समझना है फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू का सेकंड में, थर्ड वैल्यू का थर्ड में। 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 आ गया, 0 का मल्टीप्लाई 0 में किया 0 आ गया, थोड़ा डायरेक्ट समझिए, और 2 का 2 में किया 4 आ गया। जब भी मल्टीप्लाई करेंगे बेटा रो का कॉलम में करेंगे। फिर से करते हैं, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, तो 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0 आ गया, 0 का मल्टीप्लाई 2 में, फिर से बेटा 0 आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई 0 में, और ये आपका फिर से 0 आ गया। कोई समस्या। कॉलम फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू में रो का कॉलम में करते हैं, सेकंड वैल्यू का सेकंड वैल्यू में, थर्ड वैल्यू का थर्ड वैल्यू में, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉलम के साथ करेंगे यही काम। सबसे पहले एक रो लेते हैं, उसका फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। बेटा 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया, 2 का मल्टीप्लाई 3 में किया, 1 का 2 में किया 2 आ गया, 0 का 1 में किया 0 आ गया, और 2 इंटू 3 कितना होता है बेटा 6। अब इसी प्रोसेस में हम आगे बढ़ेंगे। अब हम सेकंड रो को लेने वाले हैं, फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 0 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तब भी 0 आ गया, और 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो बेटा 2 आ गया, ठीक है। बेटा 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0 आ गया, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में 4 आ गया, और लास्ट वाला बेटा फिर से 0 आ गया। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में करेंगे बेटा 0 आ गया, फिर आ गया बेटा 2, और फिर आ गया 3। अगली स्टेप पे जाते हैं बेटा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में किया 2, फिर 0, फिर 6। फर्स्ट का फर्स्ट में 0 प्लस 0 प्लस 0 4 प्लस 0 प्लस 9। अब ये सारी वैल्यू को आपने समझा कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक।
इनको ऐड कर दो। पहला आंसर आया 5, फिर बेटा आपका आया 0 और फिर आया 8, फिर आया 2, फिर आया 4, फिर आया 5, फिर आया बेटा 8, फिर आया 0 और 9 और 4 कितने होते हैं बेटा 13। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 और मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। इसके बाद बेटा हम LHS को सिलेक्ट करते हैं। किसको करते हैं? LHS को। अरे अभी a स्क्वायर मैंने निकाला है, अब AQ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? AQ। ठीक है, तो AQ का आंसर कितना होगा बेटा? AQ को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इंटू में a। पहले मुझे a स्क्वायर का आंसर लिखना होगा जो भी मैं निकाल चुका हूं। तो a स्क्वायर का आंसर हमारे पास है 508। नेक्स्ट आंसर है 2 4 5 8 0 13। फिर से a का आंसर लिखना है बेटा। a का आंसर कितना है बेटा? 1 0 2 0 2 1 2 0 3। बेटा ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई में है और आपको मैं बहुत क्लियर वर्ड में समझा चुका हूं कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा। मल्टीप्लाई करने का तरीका है कि हमें किसी भी वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लाई बेटा रो का कॉलम में होता है। किसमें? सबसे पहले एक लेटी हुई लाइन लेते हैं, इसे रो कहते हैं, इसका फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, उसके बाद थर्ड कॉलम में। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो पहली रो का फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड कॉलम में। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई फर्स्ट वैल्यू में, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 5 आ गया। 0 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 आ गया। 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, बेटा कितना आ गया? 16। 8 इंटू 2 16। बेटा 5 का मल्टीप्लाई 0 में किया, 0 आ गया। 0 का मल्टीप्लाई 2 में किया, 0 आ गया। 8 इंटू 0 0। 5 का मल्टीप्लाई 2 में किया 16। 0 का मल्टीप्लाई बेटा 1 में किया, 0 आ गया। और 18 का 3 में किया 24 आ गया। या सुनो, अब हम सिमिलर प्रोसेस में सेकंड रो के पास जाएंगे। फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? 4 में। 2 का 4 में किया, सॉरी 2 का 1 में किया, 2 आ गया। 4 का मल्टीप्लाई किस में? 0 में। सेकंड वैल्यू का 0, थर्ड वैल्यू का थर्ड में 10, फिर फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में 0, सेकंड वैल्यू का सेकंड में 8, थर्ड का थर्ड में 0, फर्स्ट का फर्स्ट में 4, सेकंड का सेकंड में 4 और 5 3 15। बेटा फिर से सिमिलर प्रोसेस में अप्लाई करना है। 8 का मल्टीप्लाई बेटा 1 में किया 8, फिर 0 फिर 26। बेटा फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में 0, सेकंड का सेकंड में 0 और थर्ड वैल्यू का थर्ड में फिर से 0। फर्स्ट का फर्स्ट में 16, 0 और 39। तो एक बार से चेक कर लेते हैं। देखिए समझ लीजिए, मल्टीप्लाई रो का कॉलम में करते हैं। फर्स्ट रो है, इसका पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर तीसरे कॉलम में। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू का सेकंड में, थर्ड वैल्यू का थर्ड में। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू का सेकंड में, थर्ड वैल्यू का थर्ड में। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू का सेकंड में, थर्ड वैल्यू का थर्ड में। फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, थर्ड का थर्ड में। यस और नो? तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई करने वाले हैं और मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, इन्हें ऐड कर दीजिए और आंसर लिख लीजिए। पहला आंसर आया बेटा 21, फिर आया 0, ठीक है, और ये आ गया 0 6 4 40, ठीक है। फिर आया बेटा अपने पास 12 8 और फिर आ गया 23 34 0 और 39 प्लस 16 कितना होता है? 5 55। अब बेटा आपको जब भी प्रूफ वेरीफाई या शो करना होता है, क्या करना होता है? प्रूफ वेरीफाई या शो करना होता है, तो ऐसे केस में हम लोग LHS बराबर में RHS लेते हैं। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है AQ माइनस के 6A स्क्वायर प्लस के 7A प्लस के 2I।
बेटा सबसे पहले हमारा काम था ए क्यू की वैल्यू लिखना। ए क्यू की वैल्यू थी 21 0 40 12 8 23 34 0 55। फिर माइनस का साइन लगाइए, फिर 6 लिखिए, फिर हम लिखते हैं बेटा ए स्क्वायर का आंसर। ए स्क्वायर का आंसर कितना है बेटा 508 2 4 5 8 0 30। इसके बाद बेटा हमने ए स्क्वायर का आंसर लिखा। इसके बाद हम लिखेंगे 7 के बाद बेटा आपको लिखना है ए का आंसर। ए का आंसर है 102 102 021 203। 7 के बाद है बेटा 2i। क्या है 2i, तो फिर आप 2 लिखेंगे। i का आंसर आपको याद है 100010001। ये हमने सारी वैल्यू लिख ली। सबसे पहले हमारा काम होता है कि फर्स्ट वैल्यू को सेम टू सेम कॉपी कर दीजिए। ये सेम था 21 0 40 12 8 23 34 0 55। 6 का मल्टीप्लाई बेटा सारी वैल्यू में करना है। 6 का मल्टीप्लाई तो 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 0 0, 6 इंटू 8 48, 6 दूनी 12। जब भी कभी मल्टीप्लाई करते हैं बेटा सारी वैल्यू में होता है। 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 5 30, 6 इंटू 8 48 0 और 13 पंजे 65, 13 6 78। ठीक है, फिर 7 है। 7 का मल्टीप्लाई सारी वैल्यू में करना है। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे 7 0 14 0 14 7 14 0 3। ये सुनो, अब लास्ट वैल्यू है बेटा हमारे पास 2 0 0 0 2 0 0 0 2। एक बात याद रखिए, इस पर प्लस का साइन है, इस पर प्लस का साइन है और इस पर प्लस का साइन है। तो इन तीनों की फर्स्ट वैल्यू को ऐड कीजिए। 21 7 और 2 ऐड किया और बीच वाले के पास है माइनस का साइन। बेटा यहाँ पर 7 इंटू 3 किया तो 21 आया। ठीक है, अब यहां से हमारे पास फर्स्ट वैल्यू को माइनस किया तो आंसर ये 21 है। तो बेटा ये पहला आंसर आ गया 0। फिर सेकंड फर्स्ट तीनों को ऐड किया तो सारे आंसर 0 0 0 आ जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे और इक्वल टू में आप लिख देंगे ये 0 के बराबर होता है। तो RHS हैंसरूट। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आप सभी नोट कर लेंगे, कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे, अब हम लोग अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, ए का आंसर दिया है 3 - 2 4 - 2 i दिया है। हमें न्यूमेरिकल में के का आंसर निकालना है। फाइंड के, जब a स्क्वायर इक्वल टू के माइनस के 2i दिया है। सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन है, क्या बेटा गिवन इक्वेशन है a स्क्वायर बराबर में के ए माइनस के 2i। a स्क्वायर बराबर में के ए माइनस के 2i। a स्क्वायर होता है बेटा a इंटू ए। क्या होता है, k तो k है, a का आंसर कितना है 3 - 2 4 - 2। 2 की वैल्यू तो 2 है, i का आंसर है 1001। कोई प्रॉब्लम है? ये सुनो, जब भी बेटा हम किसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो ध्यान से सुनिए। मल्टीप्लाई बेटा रो का कॉलम में करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू में, सेकंड वैल्यू का सेकंड वैल्यू में। ठीक है, ऐसे बेटा अगला करेंगे फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू में, सेकंड वैल्यू का सेकंड वैल्यू में। तो बेटा देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में 3 × 3 9, माइनस के 2 × माइनस के 8, फर्स्ट का फर्स्ट में माइनस के 6 प्लस के 4। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, फिर सेकंड रो को लेंगे। इसमें भी जो मल्टीप्लाई करने का तरीका है वो फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में करते हैं। 4 × 3 12, 4 × 2 8, 4 × 2 -8 प्लस के 4।
बेटा जब भी कभी मैट्रिक्स में किसी कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे k का कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी वैल्यू में करेंगे। किसमें? 3k -k 2k 4k -k 2k। क्या सुनो, 2 का मल्टीप्लाई सारी वैल्यू में किया, 2 0 0 2। बेटा सबसे पहले जब प्लस माइनस किया जाता है तो सारे वैल्यूओं को किया जाता है। 9 में से 8 गया बेटा, कितना बचा? 1। -6 से 4 गया, कितना बचा? -2। 12 में से 8 गया 4 में गया -4। बेटा हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट वैल्यू के साथ ही प्लस माइनस कर सकते हैं। इसे बेटा कहते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ठीक है, तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया, 3k -2। सेकेंड वैल्यू को सेकेंड में से तो -k 2k, थर्ड वैल्यू को थर्ड में से तो 4k और -2k -k 2। फर्स्ट वैल्यू बेटा फर्स्ट के बराबर है, 3k -k 2 = 1, 3k = 2 और k 3 और k = 1। आप इसे भी कंपेयर करना कहते हैं। ठीक है, या फिर सेकंड वैल्यू आप किसी भी कंडीशन में निकालेंगे, सारे आंसर k के सेम आएंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर बेटा आप कह देंगे नॉट पॉसिबल टू फाइंड, या तो क्वेश्चन गलत है या निकालना पॉसिबल नहीं है। सेकंड वैल्यू सेकंड के बराबर है, -2 = -k 2k, k = 1। बेटा 4k किसके बराबर है? 4k, तो 4 = 4k, k = 1। बेटा लास्ट है -k 4 = -k 2k -2, -2 इस तरफ ले गए, -k 4 + 2 = -2k, -2 = -2k और k = 1। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। इसे देखेंगे फिर हम आगे करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है बेटा, a का आंसर है 0 -k tan α/2, tan α/2 और 0। बेटा सबसे पहले सुनिए यहां पर प्रॉब्लम क्या है। मतलब सबसे पहले प्रॉब्लम यह है, tan α/2 लिखने में बार बार प्रॉब्लम आएगी, तो हम चाहते हैं इसे थोड़ा सा शॉर्टकट में लिख लें। अब मैथ्स आपको अलाउ करता है शॉर्टकट लिखने के लिए, तो मैथ्स ने आपसे बोला कि भाई tan α/2 ना लिखते हुए, ये मेरे पास tan α/2 है, इसे बेटा मैंने प्यार से t मान लिया। अब जब भी कभी tan α/2 आएगा तो मैं इसे t के नाम से बुला लूंगा। तो पहला आंसर आ गया 0, ये आ गया बेटा -t और ये t और एक 0। या सुनो, ये बेटा सबसे पहले a का आंसर आ गया। बेटा आप सेकंड प्रॉब्लम समझिए। हेलो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन की। बेटा क्वेश्चन 10 में दिया है और जो प्रूफ करना है वो साइन और कॉस में है। आप बताइए क्या अलग अलग वेरिएबल को हम एक साथ सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 11th का एक टॉपिक यूज करेंगे, दो फॉर्मूले यूज करेंगे साइन अल्फा और कॉस अल्फा के। बेटा ध्यान से सुनिए, 11th के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इससे न्यूमेरिकल आसान बन जाएगा। साइन अल्फा = होता है 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। बेटा cos अल्फा का फॉर्मूला होता है 1 - के tan स्क्वायर α/2 अपॉन 1 + के tan स्क्वायर α/2। कोई प्रॉब्लम? सबसे पहले बेटा 2 tan α/2 का आंसर है t, तो 2t अपॉन 1 + के t स्क्वायर, और बेटा ये हो जाएगा 1 - के t स्क्वायर अपॉन 1 + t स्क्वायर। मैंने सबसे पहले, जैसे हम फिजिक्स वगैरह में पढ़ते थे कि जब किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने जाएं तो उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए, ऐसे ही हमने मैथ्स में भी बोला कि अगर किसी को न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है तो सेम वेरिएबल के फॉर्म में होना चाहिए, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले tan α/2 को t मान लिया, और बेटा साइन और कॉस को भी tan में चेंज करने का डिसीजन ले लिया। अभी नहीं करेंगे तो बाद में करना पड़ेगा। तो मेरे माइंड में थॉट आया कि 11th में हमने पढ़ा था साइन अल्फा का फॉर्मूला होता है 2 tan α/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर α/2। tan लिखने में हमें प्रॉब्लम हो रही थी तो हमने शॉर्टकट में उसको t लिख दिया। cos अल्फा का फॉर्मूला था बेटा 1 - के tan स्क्वायर α/2 1 + tan स्क्वायर α/2।
सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल में बेटा हम लोगों को LHS लेना है। क्या लेना है? LHS। LHS है बेटा I प्लस ए। कितना है? I प्लस ए। I का आंसर है बेटा 1001। ए का आंसर कितना है बेटा? आप यहां पे लिख देंगे 0 माइनस के टी, 0 माइनस के टी, T0। अब जब भी किसी न्यूमेरिकल को प्लस या माइनस करते हैं तो सारी वैल्यू में करते हैं। 1 को बेटा 0 में ऐड करेंगे, 1 माइनस के टी और t 0। आप चाहें तो t का आंसर वापस वही 1 आ जाएगा। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में प्लस किया, 1 प्लस 0 1 होता है, 0 माइनस टी, 0 प्लस टी टी और 1 प्लस 0 टी। बेटा t का आंसर लिख दो 1 माइनस के 10 अल्फा बाई 2 अपॉन में 10 अल्फा बाई 2 प्लस के 1 है ना। डाउट क्लियर है? इसके बाद बेटा हम ऐसे भी अब RHS के पास जाएंगे। किसके पास? RHS के पास। अब हम पहुंचे RHS के पास। RHS बेटा हमारा क्या है? I प्लस माइनस के a और बेटा वैल्यू है cos अल्फा माइनस के साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा। सबसे पहला रूल कहता है कि न्यूमेरिकल में जितनी वैल्यू हैं वो सारी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, न्यूमेरिकल में पुट करनी है। बेटा सबसे पहले था I, तो I का आंसर लिख दो। I का आंसर बेटा कितना होता है? 1 0 0 1, क्योंकि ये 2x2 का मैट्रिक्स है। फिर आता है बेटा हमारे पास A। कौन आता है? A का आंसर लिख दो 0 माइनस के T0 लिख दिया। इसके बाद अगली स्टेप पे चलेंगे। नेक्स्ट वैल्यू है बेटा cos अल्फा। कौन है? cos अल्फा। cos अल्फा का बेटा फॉर्मूला होता है 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर। बेटा दूसरी वैल्यू है माइनस के साइन अल्फा। इसका माइनस तो माइनस है 2t अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर। ऐसे बेटा अगला भी साइन अल्फा है, तो इसकी वैल्यू ऊपर लिखी है 2t अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर और ये आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर है ना। बेटा जब भी किसी न्यूमेरिकल को प्लस या माइनस करना हो तो हमेशा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट करते हैं। मैं करने वाला हूं 1 को फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट में से माइनस करूंगा, तो 1 0 में से क्या 1 बचा। 0 को बेटा माइनस टी से माइनस किया तो t आ गया। बेटा 0 को t से माइनस किया, t आ गया माइनस का, और 1 को 0 से किया 1 आ गया। सेकेंड वैल्यू हमारे पास लिखी थी 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, 2t अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर और 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस के टी स्क्वायर है ना। जब भी किसी वैल्यू को बेटा मल्टीप्लाई करना होता है मैट्रिक्स के अंदर तो मल्टीप्लाई रो का कॉलम में करते हैं। बेटा ये फर्स्ट रो है, इसका फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम में। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट वैल्यू में और सेकंड वैल्यू का सेकंड वैल्यू में करना है। तो सबसे पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे जो होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर में, और सेकंड वैल्यू का बेटा सेकंड वैल्यू में होगा तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, 1 इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस के t इंटू में 2t अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर। बेटा फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में, सेकंड वैल्यू का सेकंड में किया। ऐसे बेटा सेकंड कॉलम में करो, फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में 1 इंटू माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, सेकंड का सेकंड में t इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे बेटा हम सेकंड रो के पास पहुंचे, इसमें भी सिमिलर प्रोसेस फॉलो करना है। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में तो माइनस के t 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर प्लस के 1 इंटू 2t अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर।
है ना। फर्स्ट वैल्यू का फर्स्ट में किया माइनस के टी माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस के 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। अब बेटा हम न्यूमेरिकल को आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा बेटा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस के 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर। ऐसे बेटा आगे करेंगे माइनस के 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर t इंटू में टी क्यूब 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे इसमें लिखेंगे माइनस के t प्लस के टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस के 2t अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर। बेटा ऐसे ऊपर करेंगे 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर। बेटा प्रोसेस ये कहती है अगर किसी न्यूमेरिकल में डिनोमिनेटर सेम है, नीचे वाली वैल्यू कैसी है सेम है, तो ऊपर की वैल्यू को डायरेक्ट प्लस माइनस कर देते हैं। ये एलसीएम में आप सबको पता होगा, ठीक है। तो बेटा इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस के टी स्क्वायर प्लस के 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। एलसीएम ले लिया। ऐसे दूसरी वैल्यू को लिखा 2t t माइनस के टी क्यूब अपॉन में 1 प्लस के टी स्क्वायर। ऐसे बेटा इसमें से भी हमने कॉमन लिया तो माइनस टी प्लस टी क्यूब प्लस के 2t 1 प्लस के टी स्क्वायर। और लास्ट प्रोसेस हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 1 माइनस के टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, 2t स्क्वायर से टी स्क्वायर गए, यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये बचा 1 प्लस के टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। टी से ये गए, माइनस का साइन कॉमन ले लो, माइनस का साइन कॉमन ले लो तो ये माइनस टी, तो क्या बचा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, है ना। दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है। अब ऐसे ही बेटा इसमें से टी से टी गया, टी कॉमन ले लो तो क्या बचा 1 प्लस के टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये हो जाएगा 1 प्लस के टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस के टी स्क्वायर। बेटा ये दोनों कट गए तो क्या बचा 1, इससे ये काट दिया, क्या बचा माइनस टी और ये बचा टी और ये बचा 1। जो ऊपर से बिल्कुल मैच करता है, आप टी की वैल्यू रख सकते हैं 1 tan अल्फा बाई 2, तो उसको आप लिख भी सकते हैं 1 माइनस tan अल्फा बाई 2 tan अल्फा बाई 2 और 1। और ये दोनों वैल्यू बराबर हैं तो हम लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। और ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, अ ट्रस्ट फंड हैज 30,000। मान लीजिए एक बंदा है जिसके पास 30,000 रुपए हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले इस बंदे को लिया, इस बंदे के पास बेटा 30,000 रुपीज है। पहली कहानी हो गई, इसके पास 30,000 रुपीज है। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये 2 जगह इन्वेस्ट करता है, इसलिए मैंने बेटा इस लाइन को ब्रेक किया। मैंने कहा भाई ये पहला बंदा जिसको ये पैसे दे रहा है उधार, और ये दूसरा बंदा जिसको पैसे दे रहा है, ठीक है। एक बंदे के पास 30,000 रुपए हैं। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये 2 बॉन्डों में इंटरेस्ट करता है। द फर्स्ट बॉन्ड पे 5% इंटरेस्ट पर ईयर। जो पहला बंदा है वो उसका क्लोज फ्रेंड है, तो उसे बेटा ये 5% के इंटरेस्ट पर देता है। एंड सेकेंड बॉन्ड पे 7%, और सेकेंड बंदे को बेटा ये 7% के इंटरेस्ट पे देता है, ठीक है। पर डे नहीं है, पर ईयर है, क्लियर। यूजिंग द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000। 30,000 को कैसे डिवाइड करें कि अमॉन्ग 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड इफ ट्रस्ट फंड मोस्ट ऑब्टेन एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1,800 एंड 2,000। बेटा समझना है, ये बंदा जो है इसके पास, अब देखिए मैथ्स में आपने पहले बंदे को कितने पैसे दिए नहीं पता है, तो आप कहेंगे कि देखिए मैंने जो पैसे दिए, जब मैथ्स में कोई चीज नहीं पता होता तो हमने मान लिया कि हमने पहले बंदे को x रुपीज उधार दिए। अब दूसरे बंदे को मैथ्स वाले y भी मान लेते हैं, है ना। तो बेटा x प्लस y इक्वल टू 30,000 है। दोनों बंदों को कितने उधार दिए 30,000, तो y का आंसर आ जाएगा 30,000 माइनस x।
तो बेटा दूसरे बंदे को आपने बचे हुए पैसे दिए, यानी कि 30,000 माइनस के x दिए। कोई प्रॉब्लम है? अब देखिए अपने पास दो बंदे हैं, पहला बंदे को हम x रुपीज देते हैं और दूसरे बंदे को बेटा हम देते हैं 30,000 माइनस के x। सेकंड पर्सन को बेटा कितना उधार देते हैं? 30,000 माइनस के x। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कहता है कि अगर एक वैल्यू को रो में लिखा जाता है, किस में लिखा जाता है? रो में, तो सेकंड वैल्यू को बेटा हम लोग कॉलम में लिखते हैं। तो पहले बंदे को आपने x रुपए उधार दिए, दूसरे को उधार दिए 30,000 माइनस x। अब बेटा आपके पास दो केसेस है, पहले बंदे को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं 5% पे और सेकंड बंदे को आप इंटरेस्ट दे रहे हैं 7% पे। अब आपकी शर्त है कि पैसे को इस तरीके से बांटा जाए कि फर्स्ट टाइम में आपको 1800 रुपीज इंटरेस्ट में मिल जाए। कितना मिल जाए? 1800। तो पहला केस हम बात कर रहे हैं, तो बेटा आपको इंटरेस्ट में चाहिए 1800। एक बात जो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं कि जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल से परसेंट हटाते हैं तो 100 का डिवाइड दे देते हैं। ऐसा आपने भी पढ़ा है और मैंने भी पढ़ा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेटा फर्स्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करते हैं, तो बेटा x का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं? 5/100 में। किसमें? और 30,000 माइनस x का मल्टीप्लाई किसमें करते हैं बेटा? 7/100 में। और ये आपका टोटल अमाउंट आ गया बेटा 1800। क्या गया? 1800। सही है। 5 का मल्टीप्लाई x में करने पर कितना आ जाएगा? 5x/100। 7 का किया 2,10,000 माइनस 7x/100 इक्वल टू 18। हमने दोनों से मैट्रिक्स हटा दिया। अब बेटा ये क्या कह रहा था कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। जब भी किसी न्यूमेरिकल में दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है तो दोनों वैल्यू को हम डायरेक्ट प्लस माइनस कर सकते हैं। तो 5x प्लस के 2,10,000 माइनस के 7x/100 इक्वल टू 1800। 100 का मल्टीप्लाई 1800 में करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा माइनस के 2x प्लस के 2,10,000 इक्वल टू में 1,80,000 आ गया। 2,10,000 को हम इस तरफ ले गए तो माइनस के 2x इक्वल टू बेटा माइनस के 30,000 बचे। आप इतने समझदार है, कर सकते हैं। -2 से 30,000 काट दिए तो ये बचा 15,000। यानी कि आपको ने पहले बंदे को 15,000 दिए तो सेकंड को कितना देंगे? सेकंड को हमने दिए थे 30,000 माइनस x, यानी कि 30,000 माइनस के 15,000 इक्वल टू 15,000। अब हम लोग सेकंड केस के पास गए। सेकंड केस में बेटा जो इंटरेस्ट है वो आपको 2,000 रुपीज का देना था। किसका? तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट करता हूँ, आप पहले यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखिए सेकंड केस में भी आपने बी केस को नोट डाउन किया। अब आपके पास जो इंटरेस्ट है वो बेटा 2,000 रुपीज का है। कितने का? 2,000। तो हमने यहाँ पे 2,000 लिख दिया। ठीक है, अब आपको इंटरेस्ट चाहिए 2,000 रुपीज, तो मैंने यहाँ पे 2,000 लिखता गया। यहाँ भी 2,000 लिखा। जैसे ही ये 2 लाख आ गया बेटा 2,10,000 को जब इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 10,000। 2 से 10,000 को करेंगे तो 5,000। तो पहले बंदे को आपने 5,000 दिए तो दूसरे को देंगे 30,000 माइनस के 5,000 यानी कि 25,000। तो ये आपका दोनों केसेस के लिए न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब हम बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए सबसे पहले ए का आंसर दिया है सबके पास, बी का आंसर लिखा है वेरीफाई दैट। जब भी कभी आप न्यूमेरिकल प्रूफ करने जाएं तो पहली शर्त है ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये प्रॉपर्टी याद भी कर लीजिए। होल डैश होता है तो बेटा पहले मल्टीप्लाई लास्ट वाली वैल्यू में होता है, फिर उसके आगे वाली में होता है। तो बी डैश ए डैश आपको हमेशा लास्ट से डैश जो लास्ट से लिखा जाता है, ऐसे मान के चलिए। अब न्यूमेरिकल हमेशा समझाता है, मैथ्स में एक ह्यूमन नेचर है, आप हमेशा रखिए कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने जाए तो उस समय बता दिए कि भैया ए डैश का आंसर आपके पास है, नहीं है, निकालना पड़ेगा। बी डैश का आंसर आपके पास है, नहीं है, निकालना पड़ेगा। डैश का मतलब है ट्रांसपोज। क्या है? तो ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, बी का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है बेटा किसी भी न्यूमेरिकल में रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। -2 4 5
बेटा बी डैश का आंसर कितना है 1 3 माइनस के 6। बेटा सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये कॉलम था इसे रो में लिख दिया, ये रो में था इसे कॉलम में लिख दिया। ठीक है, अगर हम चाहें तो ए बी भी निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करना है। इसमें थोड़ा मल्टीप्लिकेशंस में थोड़ा सा चीज समझ लेंगे। अगर किसी न्यूमेरिकल में हमें वेरीफाई करना है तो हम लोग LHS इक्वल टू में RHS लेते हैं। ठीक है, LHS हमारे पास है AB का होल डैश या AB का ट्रांसपोज। सबसे पहले बेटा A का आंसर लिखना है जो हमारे पास है माइनस के 2 4 5। बेटा B का आंसर है 1 3 माइनस के 6 और इस पर बेटा हम लगा देंगे होल डैश। क्या लगा देंगे, होल डैश, है ना। कोई समस्या है बेटा? सबसे पहले -2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में, सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में। जब भी बेटा, जब तक आप फर्स्ट कॉलम के साथ जा रहे हैं तब तक आप प्लस होते रहते हैं, कॉलम बदलने पर आपको जगह बदलनी होगी। तो बेटा -2 का मल्टीप्लाई पहले 1 में करेंगे तो माइनस के 2 इंटू 1 2, माइनस के 6 और 12। फिर बेटा 4 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 4 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 12 और 4 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे माइनस के 24। फिर हम बेटा 5 के पास पहुंचेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 15 और 5 इंटू 6 30। इस पर बेटा आपके पर डैश यानी कि ट्रांसपोज लगा है। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब होता है बेटा रो को कॉलम में चेंज करना, यानी कि सोते हुए बंदे को जगा देना। ठीक है, क्लियर है? तो रो को कॉलम में लिखना है, मैं यहां पर लिख देता हूं। यार देखो ये लेटी हुई लाइन है ना, इसे खड़े में लिख देना है। तो माइनस के 2 माइनस के 6 और 12, 4 12 माइनस के 24 को भी खड़े में लिख देंगे। 4 12 माइनस के 24, 5 15 एंड माइनस के 30। अब बेटा हम पहुंचे RHS के पास। किसके पास? RHS के पास। RHS को बेटा हम कहते हैं राइट हैंड साइड। ये होता है बेटा B डैश A डैश। RHS कितना होता है? B डैश A डैश। बेटा B डैश का आंसर लिखेंगे, ये है 1 3 माइनस 6। A डैश का आंसर है बेटा माइनस के 2 4 5। जब भी कभी किसी न्यूमेरिकल में जो मल्टीप्लाई किया जाता है वो मल्टीप्लाई बेटा आपका रो का कॉलम में किया जाता है। जैसे 1 का मल्टीप्लाई पहले -2 के साथ किया तो आ गया -2, फिर पहले कॉलम में, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर 4, फिर 5। बेटा माइनस के 6 12 15, 12 माइनस के 24 30। और बेटा हम यहाँ लिख देंगे LHS इक्वल टू में RHS हैंड्स प्रूफ। और ये क्वेश्चन बेटा आपका सॉल्व हो गया। तो आप यहाँ तक कर लेंगे, फिर इसके आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।